हालेलुया। हम खुदा के कलाम में से सीख रहे थे रोज़ों के मुतल्लिक, और मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बताया कि रोज़ों की इकसाम कितनी है, और मैंने ये बताया कि इस तरह से रोज़ा क्या है। इब्रानी में रोज़े का मतलब है अपना मुंह ढांपना। यूनानी में इसका मतलब है परहेज करना या भूख बर्दाश्त करना, अपनी मर्जी से कुछ ना खाना पीना, फाका करना। मसीहत में जब रोज़ों की हम बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोज़े, मसीहत में जो रोज़ा है वो मुकम्मल फाका है। एक शाम से दूसरी शाम तक मुकम्मल फाका है। कुछ लोग शॉर्ट रोज़ा भी रखते हैं। मूसा ने 2 बार 40-40 रोज़े रखे, लेकिन उसने उनको बनी इस्राएल पर फर्ज नहीं किया। आमीन। यीशु मसीह ने कहा जब तू रोजा रखे, जब तू, तो रोजा जरूरत का है, मकसद का है। लेकिन इसके बावजूद इज्तिमाई रोजे, पूरी किताब मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो कलाम में कई बार रखे गए, और रोजा शुरू में इसको एबार में अपनी जान को दुख देना कहा गया। यशायाह नबी के सेफे में लिखा है खुदा की नजदीकी चाहना, खुदा की कुर्बत चाहना, खुदा की मदद हासिल करना, तकदीस के लिए, पाकीज़गी के लिए। तो इसी तरह जब हम रोजे की बात करते हैं या रोजे के मुतालिक सीखते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब हम रोजा रखें तो फिर हमने कैसे जिंदगी गुजारनी है। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 6 बाब की 18वीं आयत मुकद्दसा में 16 से 18 में कहा कि जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की मानद अपनी सूरत उदास। क्यों वो सूरत उदास बनाते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लोग उन्हें रोजादार जाने, इससे उनकी कुछ इज्जत हो, उन्हें कुछ बढ़ाई मिले। याद रखें, बहुत से लोग रूहानी मामलात में इसलिए बढ़ना चाहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें। कभी कभी वो ताकत और इख्तियार को पाना चाहते हैं किसी तरह के, कि वो उस ताकत और इख्तियार को पाएं और फिर लोग उनकी इज्जत करें। ऐसा ही ताकत और इख्तियार शमौन जादूगर भी पाना चाहता था। उसने तौबा की और फिर जब देखा रसूलों के हाथों निशान जाहिर होते हैं तो उसने उन रुपए लाकर उनके आगे रखे और कहा कि ये मेरे ऊपर भी दुआ करे, मुझे भी इख्तियार दे कि मैं भी इस तरह के मौजज़े कर सकूं। तो पता फिर उसको क्या जवाब मिला? उसको रसूलों ने जवाब दिया, तेरे रुपए तेरे साथ गारित हों, ना तो तेरा रूहानी आलम में हिस्सा है ना ही बखरा है। तू पत किसी कड़वाट से और भरा हुआ है और तू नारास्ती के बंद में गिरफ्तार है। बहुत से लोग दिखावे के लिए, मसीह के वक्त में भी बहुत से फकीर फरीसी दिखावे के लिए रोजे रखते थे। वो दिखाना चाहते हैं खानदान में। या एक शख्स ने मुझे कहा मैं फलां के पास जा रहा हूं दुआ करवाने, क्योंकि उसने 40 रोजे रखे हैं। 40 रोजे इस बात की गारंटी नहीं है कि आपने रखे हैं और इसके बाद आप को शिफा की नेमत मिल गई है। नेमते रूल कुद्स बांटता है। ये तो तकदीस पाकीज़गी के लिए है, ना ही रोजे। बाइबल मुकद्दस में कोई अमाले हसना जो हैं वो आपको निजात नहीं देते, ना ही रोजे निजात देते हैं। निजात यीशु के खून से कफारे पर ईमान लाने से मिलती है। हालेलुया। याद रखिएगा, हमें अपने अंदर से पहले रोजे के मुतालिक गलत फहमियों को दूर करना है। इसीलिए यशायाह 58 बाब में यशायाह कहता है कि वो शिकायत करते हैं हमने रोजे रखे तूने हमारी नहीं सुनी। वो कहता है तुम वो रोजा नहीं रखते जो खुदा को पसंद हो। मैं किसी दिन इस पर बात करूंगा, लेकिन आज चूंकि हम रोजे के तसलसल को जारी रखे हुए हैं, मैंने रोजे की इकसाम बताई, शरई रोजा, यादगारी का रोजा, और फिर मैंने बताया
शख्सी रोज़ा और इज्तमाई रोज़ा, वक्ती और ख़ास रोज़ा। मैंने रोज़े की इकसाम बताई और मैंने कहा मैं सबसे पहले जो है वो इज्तमाई रोज़े पर बात करूँगा। और ये इज्तमाई रोज़ा जो है ये नेहमिया ने पहले खुद रखा और फिर उसने सबसे कहा कि वो रोज़ा रखें। आमीन। रोज़े की ज़रूरत है, मुझे और आपको, हम सबको रोज़े की ज़रूरत है। वक्ती और ख़ास रोज़े भी रखे गए जो वक्त के साथ साथ थे। इज्तिमाई रोज़ों की मिसालों में मैंने बताया कि बनी इसराइल और बनी बिन्यामीन की जब लड़ाई हुई, 18,000 आदमी मारे गए, तो तब सब बनी इसराइल ने खुदा के हुज़ूरी में बैतेल में रोज़ा रखा। और कज़ात की किताब में पहले सबसे ये वाक़या है कि रोज़े रखे गए। रोज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कज़ात की किताब में। इससे पहले एबार में जान को दुख देना इसको कहा गया, लेकिन कज़ात की किताब में रोज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। शमूएल नबी के मुतल्लिक मैंने बताया, उसके ज़माने में सब बनी इसराइल मुसफ़ा में जमा हुए और अपने गुनाह का इकरार करके रोज़ा रखा। रोज़ा रख कर गुनाह का इकरार किया। तो रोज़ा गुनाह का इकरार करने के लिए है, खुदा की पाकीज़गी को हासिल करने के लिए, तकदीस के लिए है। रोज़ा पफ होने के लिए नहीं है कि आप अपने आप को पफ करें, भाई मैं बड़े रोज़े रखना, मैं बड़ा रोज़ेदार हूं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, वो इसलिए रोज़े रखते हैं, लोग उन्हें रोज़ेदार जाने, और फिर वो जब लोगों को दिखावे के लिए रोज़ा रखते थे फकीर फरीसी, तो वो बहुत अजीब किस्म की हरकतें करते थे जिससे वो रूहानी नजर आए, अंदर उनके दिल तब्दील नहीं थे। इसीलिए यीशु मसीह ने बहुत दफा उन पर कड़ी तनकीद की और उनको कहा कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें हो, अंदर गंदगी भरी हुई है, उसको साफ नहीं करते, रवैये नहीं बदलते, अंदर तुम्हारा दिल जो है उसकी तब्दीली जरूरी है, तुम दिल की तब्दीली नहीं चाहते, अंदर से तब्दील नहीं होते, ऊपर से सफेदी फिरी हुई कब्रें हो, ऊपर से साफ सुथरे, बड़े अच्छे। कभी कभी हम अच्छा अखलाक लोगों को बड़ा दिखाते हैं। बिलीव करें, मैं कभी कभी कहता हूं जहां में नो कहना होता है हम वहां भी यस कह देते हैं, क्योंकि हम अच्छा अखलाक दिखाना चाहते हैं। कोई क्या कहेगा, इन्हें ना कर देती है। अच्छा अखलाक दिखाकर अच्छे मसीह बनना चाहते हैं। याद रखें, जो लोग अच्छे तरीके से नो कह सकते हैं वो अच्छे तरीके से यस भी कह सकते हैं। तुम्हारा कलाम हां की जगह हां और ना की जगह, जहां नहीं कहने की बात है वहां नहीं कह दे, जहां हां कहने की बात है वहां हां कहें। कुछ लोग इस तरह भी रूहानी बनते हैं, हर किसी को यस, खुद अंदर से पता नहीं वो राजी होते हैं या नहीं, ऊपर से हंस हंस के शो करते हैं मैं बहुत आपके साथ मुतफिक हूं। ये रियाकारी है। इसी रियाकारी के मुतल्लिक यीशु मसीह ने कहा था कि तुम रियाकार हो, एक्टर हो। रियाकार का जो उर्दू तर्जमा है वो बहरूपिये है। तुम बहरूपी हो, बहरूप धार लेते हो, हकीकत में अंदर से वैसे नहीं हो। तुम्हारा दिल वैसा नहीं, तुम्हारा स्टेटस वैसा नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश वैसी नहीं, तुम्हारा अंदर वैसा नहीं है, लेकिन ऊपर से रूहानी बनते हो। जैसे बहरूपिये कभी कभी बादशाह बन जाते हैं, कभी फकीर बन जाते हैं। आप ड्रामे देखते हैं, आसान लफ्जों में आजकल हम उसको इंग्लिश में एक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? आजकल बड़े लोग एक्टर बने हुए हैं। इसी तरह आज का इंसान, यीशु मसीह ने उस वक्त के फरीसियों से भी यही कहा, तुम रियाकार हो, इंग्लिश में हिपोक्रेट हो, अंदर से कुछ हो बाहर से कुछ हो, मुनाफिक हो। और ये मुनाफिकत अगर खादमों के अंदर है तो भी ठीक नहीं है। अगर कलीसिया में निजात याफ्ता कहते हैं, हम खून खरीदे हैं यीशु के, निजात याफ्ता है, उनके अंदर है तो भी ठीक नहीं है। तुम्हारा कलाम हां की जगह हां और ना की जगह हालेलुया। हो सकता है वक्ती तौर पर लोग आपको ना पसंद करें, लेकिन
आखिरकार वो ये नहीं कह सकेंगे कि ये शख्स झूठा है, ना ही वो ये कभी कहेंगे ये शख्स मुनाफिक है, क्योंकि अंदर से कुछ होना बाहर से कुछ होना ये मुनाफिकत है, रियाकारी इसी को कहते हैं। खुदा हमें इस रियाकारी से बचाना चाहता है, यीशु मसीह इस रियाकारी से बचाना चाहते हैं। उसने कहा जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल डाल। आइए मेरे साथ मिलकर मत्ती की इंजील 6 बाब 16 से 18 आयतें मुकद्दसा। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर पा चुके। अब करते क्या थे फकीर और फरीसी? वो ज्यादातर रोजे उन्हीं दिनों में रखते थे जब बिजनेस के डेज होते थे, मंडी के दिन होते थे, कारोबार के दिन होते थे। और वो रोजा रख के अपने बालों पर खाक डालकर, बाल बखेर कर, और अपने मुंह पर एक पीली मिट्टी लगाकर, और वो बहुत जर्द उनका मुंह लगे, और वो इस तरह से अपना हुलिया बनाकर, मैले कुचैले कपड़े पहनकर वो फिर बाजारों में चले जाते थे, ताकि जिधर से गुजरे लोग समझे वो ये शख्स बहुत रूहानी है, बड़ा रोजेदार है। भाई लोग किसी तरह चाहते हैं उनकी इज्जत की जाए। एक तरीका जादूगरों ने पकड़ा हुआ है, और वो बाइबल ले लेते हैं, और बाइबल का नाम लेकर, मैं कई बार टेलीविजन पर इश्तिहार देखता हूं, ये फलां बाबा बड़े चर्च वाले, जहां चर्च का भी नाम बदनाम, साथ ऊपर बाइबल भी आ रही है इश्तिहारों के, काली शक्तियों के मालिक। ये बाइबल, ये यीशु मसीह जिसकी मुनादी पौलुस ने, रसूलों ने, हम सब करते हैं, ये काली शक्तियों को खत्म करने वाला है, काली शक्तियों का जो मालिक है उनके खिलाफ है ये खुदा और कलाम। उन्होंने लिखा हुआ काली शक्तियों के मालिक, साथ ही बाइबल दी भी तस्वीर आंदी है। ये बाइबल ते काली शक्तियों, तारीकी की कुव्वतों के खिलाफ यीशु मसीह तो दुनिया का नूर है, जहां वो आ जाता है वहां से काली शक्तियां वैसे ही भाग जाती हैं। वो काली शक्तियों के मालिक मसीह नहीं हो सकते। जितने इस तरह के इश्तिहार चैनलों पर देखते हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूं, चाहे आप किसी मजहब से भी हैं, मेरा ये पैगाम जोशुआ टीवी के वसीले आप तक आ रहा है। वो क्रिश्चियन नहीं है जो काली शक्तियों का मालिक है, वो क्रिश्चियन नहीं है जो ये कहता है कि मैं उलट पुलट कर सकता हूं सब कुछ। मेरे खुदावंद ने तो कहा तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, लानत ना चाहो बरकत चाहो। हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। वो काली शक्तियों वाले, काले मुंह वाले, काले कपड़ों वाले, वो सारे काले हैं, अंदर से भी काले हैं, बाहर से भी काले हैं। उन कालों से बचें। मेरा यीशु कुदरत वाला है, वो दुनिया का नूर है। हालेलुया। कोई काली शक्ति उसके नाम के आगे ठहर नहीं सकती। ना काली शक्तियों वाले, ना काले करतूतों वाले ठहर सकते हैं। हालेलुया। ज़बूर एक कहता है शरीर साधकों की जमात में खड़े नहीं हो सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब रोजे की बात की यीशु मसीह ने, तो कहा अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। फरीसी अपना मुंह बिगाड़ते, अपने आप को रूहानी लोग दिखाना चाहते हैं आज भी, बड़े रूहानी, मैं बड़ा रूहानी हूं। तो यीशु मसीह ने कहा ऐसा करने से मना किया और कहा वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। तो तुमने क्या करना है? मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे, ईमानदार, यीशु के खून खरीदे, यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले, यीशु मसीह के कफारे पर ईमान रखने वाले, जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? सर में तेल डाल। यहूदी जब सर में तेल डालते बताते कि वो इस वक्त खुश हैं और वो खुशहाल हैं। हालेलुया। तो मुंह भी धो। क्या कर? मुंह भी धो।
میں کبھی کبھی لوگوں کو کہتا ہوں اچھا ایماندار صبح اٹھ کر اگر انہیں داڑھی رکھی دیا تو انہوں بھی تو لیندہ ہے. آمین. تو جب داڑھی نہیں رکھی دی تو میں ہمیشہ کہنا صبح اٹھ کے نہا دھو کے روٹی بعد کھاؤ پہلے شیو کرو. یہ یسوع مسیح نے آکھا ہے. کدی روٹی بھی کھانی ہے تو پہلے نہا دھو کے جب برش کرتے ہیں شیو کریں پھر کھانا کھائیں تاکہ جب بھی آپ کو کوئی ملے وہ جانے آپ صاف ستھرے خدا کے لوگ ہیں. ہیلیلویا. ہمارا خدا کتنا جلالی ہے, کتنا خوبصورت ہے. ہیلیلویا. یہ میں نے استادوں سے سیکھا ہے. انہوں نے کہا بھگت جی صبح صبح اٹھ کے شیو کریا کرو تے صبح صبح اٹھ کے تیار ہو جا کرو, نہا دھو کے صبح جدوں ہی اٹھ جاندے ہو نہا دھو کے دعا چ. ہیلیلویا. پورے تیار ہو کے, ادھے نہیں. ہیلیلویا. تو یہ خدا کے لوگوں کی باتیں ہیں. تو یسوع مسیح نے کہا اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھو. کس لیے؟ تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. ہیلیلویا. یہ اندر کی باتیں ہیں, پوشیدگی کی باتیں ہیں. پوشیدگی میں دیکھنے والا جان لے گا. بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے. لکھا خدا باپ وہاں رہتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے, اس تاریکی کے پار رہتا ہے. صرف یسوع مسیح کے وسیلے ہماری رسائی ہوتی ہے. ہیلیلویا. ورنہ کسی کی رسائی نہیں ہے. سائنس تھک گئی ہے. اس نے جب راکٹ چھوڑے تو اس روشنی کے بعد تاریکی شروع ہوئی, ان کے راکٹ غائب ہو جاتی ہے. وہاں بلیک ہولز, انگلش میں سائنس جو پڑھتے ہیں, سائنس اسٹوڈنٹس ہیں یا سائنسدان ہیں, وہ میرے کلام سن رہے ہیں, وہ جانتے ہیں اس بات کو. بلیک ہولز ہیں اوپر جا کے ستاروں کے بعد, اس آسمان کے بعد جو تاریکی شروع ہو جاتی ہے. تاریکی کے بعد تیسرا آسمان ہے جہاں خدا کا تخت ہے. دیکھا اس تاریکی کے پار رہتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. کلام مقدس 3 آسمانوں کی بات کرتا ہے. آمین. پہلا آسمان جس میں پرندے اڑتے ہیں, دوسرا جس میں ستارے ہیں, اور اس کے بعد تاریکی ہے, سائنسدان بھی کہتے ہیں اس کے بعد بڑی تاریکی ہے. اور کلام کہتا ہے اس تاریکی کے پار خدا کا تخت ہے. یہ بلیک ہولز آ جاتے ہیں دوسرے آسمان کے بعد, جو چیز بھی جاتی ہے وہاں گم ہو جاتی ہے. سائنسدان اس تاریکی کی انتہا کو دریافت نہیں کر سکے. ہیلیلویا. تو تیرا باپ جو کہاں رہتا پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا. یہ بدلا دینے کا کیا مطلب ہے؟ انگلش میں ریوارڈ, اجر. تیرے روزے کا اجر تو نے کس سے لینا ہے؟ آدمیوں سے نہیں لینا. اگر آدمیوں سے لے چکا تو پھر بس ختم ہو گئی بات, پھر بات ختم ہو گئی. آسمانوں سے اجر لینا ہے. اور یہ روزہ جب تو روزہ رکھے, جب تیری ضرورت ہو تو کیا کرنا. تو ہم نے 5 طرح کے اجتماعی روزوں کے متعلق سیکھا. جب بنی اسرائیل بنی بنیامین کے ساتھ لڑائی میں 18,000 آدمی مارے گئے, سب بنی اسرائیل نے بیت ایل میں روزہ رکھا. یہاں روزہ رکھنے کا کوئی شرعی قانون یا حکم نہیں تھا, لیکن شکست اور جانی نقصان نے ساری قوم کو خداوند کے حضور دعا اور روزے کی حالت میں رہنے کے لیے مجبور کر دیا تاکہ خداوند سے مدد حاصل کی جائے. آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ پریشانی میں ہیں, آپ مشکل میں, آپ کا نقصان ہو رہا ہے, ابلیس آپ کے جان اور مال کے خلاف ہے, اگر آپ کا جانی یا مالی نقصان ہو رہا ہے, آپ کو اس کے لیے روزے میں ٹھہر جانا چاہیے. ابلیس بیماری کے ذریعے, پریشانی کے ذریعے آپ کی جاب ختم کر کے کسی طرح بھی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ابلیس 3 طرح سے آپ کے بہت خلاف ہے. نمبر 1 آپ کے روپے پیسے کے خلاف ہے, آپ کے روپے پیسے کے. نمبر 2 آپ کی عزت کے خلاف ہے.
नंबर 3, आपकी जान के खिलाफ है, आपकी जिंदगी के खिलाफ है। यीशु मसीह ने कहा चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने को। वो चोर है, वो खूनी है। यीशु मसीह ने कहा वो खूनी है, शुरू से खूनी है। उसने कहा इनको उभारा कि हाबिल का खून कर दे। वो शुरू से खूनी है, वो झूठा है, वो चोर है, आपकी रूहानी नेमतें चुरा ले जाता है। कभी कभी कुछ लोगों को दुआ में सुस्त करके, रोजे में सुस्त करके उनकी रूहानी नेमतें चुरा के ले जाता है, उनकी रूहानी बरकतें चुरा के ले जाता है। याद रखें, वो जिस्मानी बरकतें, रुपया पैसा चुरा के ले जाता है, बीमारियां लाकर। ऐसी हालत में क्या करना है? इज्तिमाई तौर पर हम इकट्ठे होकर दुआ कर सकते हैं और खुदा से मदद हासिल कर सकते हैं, ताकि खुदा हमारी मदद करे। हालेलुया, और हमें बचाए। आप नुकसान से बच सकते हैं। दूसरी बात मैंने बताई, शमूएल नबी के जमाने में जब बनी इस्राएल मुसफ़ा में जमा हुए, अपने गुनाह का इकरार रोजे के साथ किया। हवाला देख लें, पहला शमूएल 7वां बाब उसकी 6 आयत मुकद्दसा। वो जमा हुए मुसफ़ा में और अपने गुनाह का रोजा रख कर इकरार किया। अगर आप रोजा वैसे ही रख रहे हैं, 40 रोजे ने मैं भी रख ला, तो मैं आपको बताऊं फिर बेमकसद रोजा है। फिर यशायाह 58 बाब में कहता है वो इसलिए रोजा रखते हैं रगड़ा झगड़ा करें, शरारत के मुक्के मारें, अपनी खुशी के तालिब हों, फिर खुदा आवाज नहीं सुनता। लेकिन मुसफ़ा में वो जमा हुए शमूएल नबी की क़यादत में कि वो अपने गुनाह का इकरार करें, और उन्होंने रोजा इसलिए रखा कि अपने गुनाह का इकरार करें। तीसरी बात, बनी इस्राएल ने साउल और उसके बेटों की मौत पर 7 दिन तक रोजा रखा, जानी नुकसान पर। पहला शमूएल 31 बाब की 13वीं आयत मुकद्दसा है। चौथी बात, यहोशवत अम्मोनियों से डर कर खुदावंद का तालिब हुआ। यहोशवत बादशाह जो है अम्मोनियों से डर गया, और डर कर किसका तालिब हुआ? खुदावंद का तालिब हुआ। मैं अक्सर अब कहता हूं, लोग दिखावे के लिए रोजा तो रख सकते हैं, खुदा से डर कर बहुत से लोग रोजा नहीं रखते। वो डरते नहीं खुदा से। खुदा के कलाम में लिखा है कि शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि उसको खुदा का खौफ ही नहीं है। अहमक ने कहा कोई खुदा ही नहीं है, वो कहता कोई खुदा नहीं है। दरिया आज यही कह रहे हैं, कम्युनिज्म यही कह रही है, चाइना इसलिए अमेरिका को जेर करना चाहता है ताकि खुदा का नाम मिटा सके और वो दुनिया को बता सके कोई खुदा नहीं है। वो चाहते हैं हम खुद ही ग्रेट बन जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको, यह हमाकत है। जितने दारियों ने आज तक हमाकत की, खुदा का इनकार किया, उनके बच्चे, उनके मुल्क रोटी के टुकड़े के मोहताज हो गए। लेकिन कलाम में लिखा है कि सादकों की नस्ल कभी रोटी के टुकड़े की मोहताज ना होगी। हालेलुया। जिनका तवक्कुल उस पर है, उन्हें वो हर हाल में खुशकसाली में भी शेर करता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहोशवत अम्मोनियों से डर गया और उसने खुदावंद का तालिब हुआ, रोजा की मुनादी कराई और खुदावंद से मदद मांगी। आइए मेरे साथ मिलकर इसको पढ़ें। दूसरा तवारीख 20 बाब। जी, दूसरा तवारीख मेरे साथ मिलकर निकाल लें। 20 बाब 3 और 4 आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, और यहोशवत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ। कैसे तालिब हुआ? अंदर दिल की तब्दीली खुदा चाहता है। दिल की तब्दीली, ऊपर ऊपर से तब्दील नहीं होना, ऊपर ऊपर से अच्छे नहीं बनना, ऊपर ऊपर से सिर्फ ये नहीं मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, नहीं, दिल से खुदा की इज्जत, दिल से खुदावंद का तालिब हुआ।
और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी कराई और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। ये इज्तिमाई रोजा है, रोजे की मुनादी कराई। आज कलीसिया पाकिस्तान और दुनिया के मसीही जो मसीह के जी उठने, मसीह की सलीबी मौत से पहले 40 दिन के रोजों का ये लेंट सीजन मनाते हैं, ये इसीलिए कि हम खुदा के हुजूर अपनी तकदीस के लिए, खुदा से मदद मांगने के लिए, अपने गुनाहों के इकरार के लिए खुदा के हुजूरी में आए। और अगर कोई नहीं समझता है, समझ के साथ नहीं आता, तो फिर याद रखे उसके रोजे का कोई मकसद नहीं है। और यूसुफ यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ, खुदावंद के घर में आया रोजा रख के। तो कहा, ऐ खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? ये सवाल किया, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? इसका मतलब है तेरे सिवा तो और कोई खुदा नहीं है, तो हम तेरे पास आए हैं। और क्या कौमों की सब ममलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, क्या ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता? हालेलुया। रोजा रख के जब दुआ करे तो कलाम में से दुआ सीखे, कलाम दुआ करनी किस तरह है। हालेलुया। मदद मांगे, सीखे, उसे कहे तू ही अकेला निजात की चट्टान है मेरी। हालेलुया। यीशु मसीह आपकी निजात की चट्टान, जिसके वसीले से आप खुदा बाप के पास आ सकते हैं। कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बशिंदों को अपनी कौम इसराइल के आगे से निकाल कर उसे अपने दोस्त इब्राहिम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? और जब वो दुआ करता है तो मैं आपको बताता हूं, खुदा के हुजूरी में खड़ा वो दुआ कर रहा है और सारा यहूदा, 13वीं आयत मुकद्दसा पढ़े, और सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़ा रहा। तब जमात के बीच यहजीएल एक लावी पर जो बनी आसफ में से है था, खुदावंद की रूह नाज़िल हुई और वो कहने लगा, ऐ तमाम यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों और ऐ बादशाह यूसुफ, तुम सब सुनो, खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अंबों की वजह से ना डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। हालेलुया। रोजा रखने से खुदा ने नबूवत को बहाल किया। खुदा कलीसिया के दरमियान नबूवत की खिदमत को बहाल करेगा। खुदा कलाम करेगा, खुदा आपसे गुफ्तगू करेगा, खुदा आपकी जिंदगियों से कलाम करेगा, खुदा बोलेगा आपसे, वो आपकी रहनुमाई करेगा और वो आपसे तसल्ली की बातें करेगा। ना डरो, ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि किसकी है? तुम कल उनका सामना करने को जाना। देखो वो सईस की चढ़ाई से आ रहे हैं और दस्ते यरोइल के सामने वादी के सिरे पर तुमको मिलेंगे। तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा? तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। ऐ यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांध कर चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद की निजात जो तुम्हारे साथ है देखना। हालेलुया। खौफ ना करो और हरासा ना हो। मैं आज हर एक से कहना चाहता हूं जो इब्लीस से, बदरुओं से खौफजदा है, इब्लीस की तासीरों से खौफजदा है, बीमारियों से खौफजदा है और उनके दिल में शायद ये बात पड़ गई है कि वो अब जिंदा नहीं रहेंगे। मैं जोशुआ टीवी के वसीले पूरी दुनिया से जो जोशुआ टीवी देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, ये मत समझें अगर आपके दिल में ये बात डल गई आप मर जाएंगे। तो जाती जूलियत भी रोज आता था 40 दिन और वो समझते थे अब हमारा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जब खुदावंद आपके साथ हो, हालेलुया, वो हर जाती जूलियत को शिकस्त दे सकता है। हालेलुया। दाऊद की तरह उठे, खौफ ना करो, हरासा ना हो, कल उनके मुकाबले को निकलना।
क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। और यहोशू सरनगू होकर जमीन तक झुका और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावंद के आगे गिरकर उसको सिजदा किया। और बनी कोहात और बनी कूरा के लावी बुलंद आवाज से खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द करने को खड़े हो गए। ये बनी लोहात कोहात और बनी कूरा के लावी जो थे, ये लावियों का घराना प्रस्तिश पर मुकर्रर था। प्रस्तिश करने वालों ने प्रस्तिश करना शुरू की। हालेलुया। और जमात ने खुदावंद को सजदा किया। और वो सवेरे उठकर दश्ते तकू में निकल आए गए और उनके चलते वक्त यहोशू ने खड़े होकर कहा, यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों मेरी सुनो, खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। आज ये पैगाम मेरे और आपके लिए है। अगर आप ईमान रखे आप कायम किए जाएंगे, आप बरकत पाएंगे। उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। हालेलुया। नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, हमारे बच्चे कामयाब नहीं होते। हम कामयाब नहीं हैं, इसलिए कामयाब नहीं हैं, खुदा के कलाम का यकीन नहीं करते, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं। हालेलुया। प्रस्तिश वाले अपने हाथ लाएं। हालेलुया। मुकर्रर किए गाने वाले, वर्शिप वाले, क्वायर से मैं फिर आज कहूंगा, यासर से भी कहूंगा। हालेलुया। अपनी ड्यूटी को ना भूले किसी इबादत में भी। अगर आप रूहानी जंग को जीतना चाहते हैं, लापरवाही ना करें। अगर आप बरकतों को पाना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, लिखा उसने मुकर्रर किया और वो आगे आगे चले, खुदावंद के लिए गाएं और हुस्न तकद्दुस के साथ उसकी हम्द करें। हम्द कैसे? हुस्न तकद्दुस के साथ, उसकी पाकीज़गी के हुस्न के मुताबिक। हालेलुया। आइए इस सुने हुए कलाम के मुताबिक ये बरकत कब मिली, ये फतह कब मिली, ये बरकत की वादी कब बन जाती है आपका घर? वो वादी बुका, बुका फिर इब्रानी का लफ्ज है, इसका मतलब है रोने की वादी। वो वादी बका से निकाल कर रोने की वादी से। अगर आपके घरों में रोना है, परेशानियां, मुश्किलें हैं, तलखियां, झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, तो वो वादी बका से निकाल कर आपको वादी बरका में ले आता है। ओथे ही ओनू लेंदा, ओथे चश्मे बनाए। हालेलुया। जहां कुछ नहीं होता वहां पर ही चश्मे आपके लिए जारी कर देता है जब आप उसके हजूरी में आते हैं। ये बाल बच्चों समेत रोजा रख कर खुदा की हजूरी में झुक गए। फतह, बरकत, बहाली जारी हो गई, शिफाएं जारी हो जाती हैं, मौजज़े जारी हो जाते हैं, बरकतें जारी हो जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, खुदा उतर आता है, वो आपकी जंग लड़ता है। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं। आइए आजिज़ी करें, खाकसारी करें, इनकिसारी करें खुदा के हज़ूर। वो आपको बरकत देना चाहता है। मैं खुदा का खादम इसीलिए चुना गया हूं ताकि उसके कलाम की सच्ची मुनादी करूं, नसीहत कर सकूं, समझा सकूं, तरबियत कर सकूं। याद रखें, ये नसीहत और तरबियत की बातें हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। खुदा आपकी जिंदगी में बरकत लाना चाहता है। खुदा का कानून आपके लिए दायमी है। उसने मोहब्बत की आपसे और वो आपसे मोहब्बत करना चाहता है। वो उसकी मोहब्बत अबदी है, दायमी मोहब्बत की है। उससे प्यार करके देखें, उसकी हजूरी का एहसास करके देखें। और अगर आप जो कुछ जुबान से कहते हैं वो आप दिल से नहीं कहते, तो फिर यीशु मसीह ने कहा गैर कौमों की तरह बक बक ना करो। सिर्फ जुबान से उसकी सिताइश नहीं करनी। कहा ये उम्मत होंठों से तो मेरी तारीफ करती है, इनके दिल मुझसे। आइए आज पूरे दिल से उसकी प्रस्तिश करना शुरू करें। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अकल से खुद हम उनसे मोहब्बत का इजहार करें। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं। आइए आज ऐसी दुआ करें जो आपके दिल से निकले। आइए आज ऐसा इकरार करें गुनाह का जो आपकी जुबान से ना हो, आपके दिल से हो।
आपने अगर खुदा के कलाम को तरक किया है, अगर आपने खुदा के हजूरी को तहकीर जाना, खुदा के कलाम की तहकीर की है, तो आज इकरार करना शुरू करें। आप खुदा के कानून पर खड़े नहीं रहे, आपके बच्चे नाफरमान हैं, इकरार करें गुनाहों का। आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं आप खाली हाथ हो गए हैं, किसी वक्त तो आप बड़े कुछ थे, तो फिर खुदा के हुजूरी में अपने गुनाहों का इकरार करें। उसके बंदे और बंदियां कभी खाली हाथ नहीं होते, वो कभी मायूस नहीं होते, वो कभी नाकाम नहीं हो सकते, वो कभी नाउमीद नहीं हो सकते, वो उम्मीद से भरे हुए हैं, वो तो मरने पर भी उम्मीदवार हैं। सादिक के मुतल्लिक लिखा है, रास्तबाज शख्स सादिक तो मरने पर भी बड़ा उम्मीदवार है, क्योंकि उसकी उम्मीद खुदावंद है, उसके साथ है। याबारा शानदार रबा खामा। आइए अपने गुनाहों का इकरार करना शुरू करें। जैसे मुसफ़ा में बनी इसराइल जमा हुए, रोजा रखा, गुनाहों का इकरार किया। इन लेंट सीजन में 40 दिनों के दुआ और रोजे की इबादतों में हर रोज आए, दुआ करें, इकरार करें, खुदा की हजूरी को जाने, खुदा से रहनुमाई लें, खुदा की मर्जी को जाने। आपकी पर लानते जो हैं, आपके ऊपर परेशानियां जो हैं, आपके ऊपर मुसाइब जो हैं, वो चले जाएंगे। वो आपको बरकत देना चाहता है। आइए कुछ देर के लिए दुआ करते रहें, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। खुदा उनसे सीधी राह तलब करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, खुदा उनकी मदद को मांगें, अपनी जिंदगी में उसका जोर मांगें। याबारा शानदार राबा बाबा बाबा बाबा। कुछ देर दुआ में गुजारेंगे। याबारा शानदार राबा। फिर मैं बीमारों के लिए दुआ करूंगा एक ही बार सबके लिए। शमाना राबा सकमाना राबा। Hallelujah. Hallelujah. आइए खुदा उनकी खादमा सारा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया 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 राबाराजा ला रा ला राजा ईदोलोरोसो राशबाराजी बिलोरोसो। खुदावंद कदूस मेहरबान अजीम कादर मुतलक खुदा, हम तेरी पाक हजूरी में सरनगू हैं, हम तुझे सजदा करते हैं। ओ शाला राजा रखबा राजा। खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, इस सुनवे कलाम के मुताबिक हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने का फजल बख्श दे। खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, तू ना उम्मीदी में से अपने लोगों के लिए उम्मीद पैदा करता है। ओ शाबा राजा ला रखा रासी, भलाई के खुदा अपने लोगों के लिए भलाई करता है। ओ शबर राजाला राकाला रासी। इससे पहले कि हम अपनी दरख्वास्तों को, अपनी इल्तिजाओं को, अपनी फरियादों को, अपनी जरूरतों को उसकी हजूरी में रखें, इससे पहले हम उसे जलाल देना शुरू करें, उसकी तमजीद, उसकी बुजुर्गी बयान करना शुरू करें, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें, इकरार करना शुरू करें। अगर आपने जिंदा खुदा को छोड़कर और मबूदों की तरफ अपनी राहें निकाल ली हैं, तो खुदावंद कदूस खुदा से माफी के तलबगार हो जाइए। उससे कहिए, ए रब्बा मुझे माफ कर। ओ शबर रज़ारा कबाला रासी, मेरी गलतियों को, ताइयों को माफ फरमा। मुझ पर, मेरे खानदान घराने पर अपने करम की निगाह को रख, ताकि मैं वादिये बुका से आहुजारी और नालाजारी और आंसुओं से निकलकर बरकत बराका की वादी में दाखिल हो जाऊं। ओ शबर राजाला रकाला राजो इलो शलो रोजो। अपनी सारी नाकामियों में खुदावंद कदूस खुदा को पुकारना शुरू कीजिए। अपनी बेरोजगारी को उसकी हजूरी में रखिए, अपने बांझपन को उसकी हजूरी में रखिए। वो आज बरकत देने के लिए उतर आया है। ओ शबर राजा रखा बाला रासी, और हन्ना की तरह अपना दिल उसके सामने रख दे। उंडेल दे रबराजा रोशलो रोजलो रखबराजा, और उसके तालिब हो जाए। राशा दला राजा रखबराजा।
पूरे दिल पूरी जान के साथ उसके तालिब हो जाए, तब वो आसमान से आपकी आहो पुकारों को सुनेगा, आपको जवाब देगा। मेरी दरखास्त है वो अपने सर पर अपना हाथ रख ले। आपकी कोई भी दरखास्त है उसके लिए अपने सर पर अपना हाथ रख ले। आसमानी बाप तेरे पास आते हैं, हम मिलकर तेरी पाक हजूरी में आते हैं और दुआ करते हैं। हर एक लानत, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक रोग, हर एक मुसीबत, हर एक दर्द, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, हार्ट का प्रॉब्लम, जिंदगी से जाती रहे, उसे डांटते और बांध देते यीशु के नाम से। हेपेटाइटिस की बीमारी चली जाए यीशु के नाम खुदा से। खुदा पित्ते की और गुर्दे की पत्थरियां चली जाएं, गुर्दों के प्रॉब्लम्स चले जाएं। खुदा यीशु हम दुआ करते हैं, पांच का घर बसा उसे बच्चों वाली बना दे। पांचपन की लानत यीशु मसीह के नाम में जाती रहे जिंदगी से। खुदा हम दुआ करते हैं, जब तेरे लोग तेरी हजूरी में आजिज़ हुए हैं, खाकसारी और इनकसारी कर रहे हैं, फरोतनी कर रहे हैं, खुदा दिन पर रहम कर, इनके बाल बच्चों और घरानों पर रहम कर। तेरे करम खुदा की निगाह अपने फजल से इन्हें घेर ले, अपने करम की निगाह कर अपने लोगों पर। और खुदावंद कुदूस खुदा गुर्दों की बीमारी चली जाए, खुदावंद कुदूस खुदा हर तरह का जोड़ों का दर्द चला जाए, हर तरह की तारीकी की कुव्वतों के असरात, जादू टूने के असरात, जादू टूने की लानते यीशु मसीह के नाम में छाती रहे। खुदा पाक खुदा नाक की बीमारियां, साइनसिस का प्रॉब्लम, दमे और एलर्जी का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, हर तरह के प्रॉब्लम्स, बीमारियां, कानों की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, दिमागी बीमारियां यीशु मसीह के नाम में चली जाएं। मुंह और नाक और कान की बीमारियां चली जाएं। खुदा हम छू ले जल्दी बीमारियां, एलर्जी, हर तरह की जल्दी बीमारियां यीशु मसीह के नाम में चली जाएं। खुदा मैं दुआ करता हूँ, बवासीर की गंदी बीमारी चली जाए, लानते चली जाएं। खुदा तेरे पास आते हैं, पट्टों का खिंचाओ, मसल्स का खिंचाओ यीशु के नाम में चला जाए। ये बदन ताजगी पाए, हड्डियों की ताजगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। और मैं दुआ करता हूँ अपने फजल, रहम और मेहरबानी से घेर ले। और खुदा मैं दुआ करता हूँ अपनी रहमत से अपने लोगों को घेर। और खुदा मैं दुआ करता हूँ तेरी रहमत तेरे लोगों को घेर ले, जो तेरी हुजूरी में इनकसारी कर रहे हैं, जो अपनी दरखास्तें इल्तिजाएं और मुनाजातें लेकर आए हैं, जो सब जोशुआ टीवी देख रहे हैं, जिन्होंने दरखास्तें पेश की हैं, इनकी दरखास्तों पर कान लगा। और खुदा इन पर रहम फरमा। हम इनके लिए बरकत बहाली चाहते हैं, जिनकी जॉब नहीं उन्हें जॉब मिले, जो कर्ज के नीचे उनके घरानों से कर्ज चला जाए। खुदाम रोजों के इन दिनों में दुआ करते हैं, खुदाम इन्हें छू ले, खुदाम इन्हें घेर ले। जब तेरी हुजूरी में दुआ और रोजे के साथ आजिज़ी और इंकिसारी करते हैं यीशु मसीह के नाम में, इनकी बहाली जारी हो जाए। जिन घरों में बदरुएं काम करती हैं, जिद्दी बदरुएं रोजे के वसीले से, रूह कुद्स की कुदरत के वसीले से इन घरों से चली जाएं। और खुदा दुआ और रोजे का जवाब तू जल्द भेजता है। जो दुआएं सुनी नहीं जा रही, दुआ और रोजे में तेरे लोग ठहरे ताकि उनकी दुआओं का जवाब जल्द आए। खुदा दिने छू ले, खुदा दिने बरकत दे, खुदा दिने बहाल कर। हम तेरी हुजूरी से इनके बहाली और बरकत को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।